नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक सैनी फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप टैली से खुद अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो किस प्रकार से हमारा डाटा तैयार होता रहता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप खुद से फाइल नहीं करते हो तो हमको किस प्रकार से GSTR 1 और 3B डाउनलोड करके, यानी कि एक्सपोर्ट करके, और हम सीए या एडवोकेट को सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनके आधार पर हमारी रिपोर्टिंग ऑटोमेटिक तैयार होती रहती है। यानी कि यदि आपने ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग अच्छे से करी है तो आपकी रिपोर्टिंग अच्छी होगी ही होगी। तो अब आपको रिपोर्टिंग को चेक करना आना चाहिए कि किस प्रकार से कौन सा ट्रांजेक्शन हमारा कहाँ पर जाएगा, और हमको रिटर्न को डाउनलोड करने से पहले या एक्सपोर्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपको रिटर्न डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करनी है। इससे पहले आपको GSTR 1 वर्सेज GSTR 3B या फिर GSTR 1 वर्सेज बुक्स P&L आदि, इन सबको क्रॉस चेक एक बार ज़रूर से कर लेना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। अब आपको रिपोर्ट सेक्शन में जाना है और रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में और स्टेचरी रिपोर्ट के अंदर जीएसटी रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके कई सारे तरीके हैं, आप डायरेक्ट अल्ट जी करके भी आ सकते हो। तो आप यहाँ पर सबसे पहले GSTR 1 पर आओगे और इस पर आने के बाद में मैं यहाँ पर दिसंबर की डेट डाल देता हूँ। चूँकि मेरी मंथली रिटर्न जाती है इसलिए मैंने यहाँ पर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का पीरियड सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आपको डेट अच्छे से चेक कर लेनी है। जो आपका करंट पीरियड है उसकी 1 तारीख से लेकर और लास्ट 31 तारीख तक की डेट यहाँ पर ज़रूर से डाल देनी है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर टोटल वाउचर देखने को मिल जाते हैं कि इस करंट पीरियड में यहाँ पर आपने 77 वाउचर में एंट्री कर चुके हो। इसके अलावा इंक्लूडेड इन रिटर्न यानी कि GSTR 1 में केवल 3 वाउचर यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर इन सब से हमको कोई मतलब नहीं है। आपको सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन देखना है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। दोस्तों, यहाँ पर आपकी एक भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर यदि आपकी कोई एंट्री आ जाती है यानी कि वो हमारी एंट्री गलत है और करेक्शन नीडेड, यानी कि वो करेक्शन चाह रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी आपने एंट्री करी थी उनके बेसिस पर ऑटोमेटिकली ये रिटर्न तैयार हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे B2B सप्लाईज के टोटल 2 इन्वॉइसेज हैं। यदि मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो आप इस तरह से इनको चेक भी कर सकते हो। यदि मैं यहाँ पर F5 प्रेस करूँ तो आप इस तरह से यहाँ पर इन सारे इन्वॉइसेज को एक जगह देख पाओगे। अब मैं एस्केप करूँगा और उसके बाद में नीचे की तरफ आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर नील रेटेड इन्वॉइसेज में भी मैंने एक एंट्री की हुई है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इस तरह से आप इन इन्वॉइसेज को भी देख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको GSTR 1 एक्सपोर्ट करनी है। अब यदि आप खुद से रिटर्न फाइल करोगे तो ऐसे में आपको JSON फॉर्मेट में फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी, और यदि आप सीए के थ्रू फाइल करवाते हो तो आपको सीए को एक्सेल फॉर्मेट में ये वाला डाटा भेजना होगा। तो इससे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर ये टैक्सेबल अमाउंट एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है 25,91,691.53, जो कि इन दोनों बिलों का है। इसके अलावा यदि टोटल अमाउंट आप चेक करोगे तो यहाँ पर इतना अमाउंट दिया हुआ है, चूँकि इसमें इसने नील रेटेड इन्वॉइसेज को भी शामिल कर लिया है। अब दोस्तों, यदि आपको यहाँ पर क्रॉस चेक करना है तो इसके लिए आपको 42,96,067 रुपये और 53 पैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर Alt+G करूँगा और उसके बाद में यहाँ पर टाइप करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद में आप यहाँ पर सेल्स अकाउंट पे आओगे और यहाँ पर आपको Alt+F2 करना है और दोनों ही डेटों में आपको यहाँ पर
दिसंबर डाल देना है। आप देख लीजिए 1 दिसंबर से 31 दिसंबर की डेट यहाँ पर आ गई और सेल्स अकाउंट में यहाँ पर 42,96,067 रुपये और 53 पैसे आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप फिर से आप चेक कर सकते हो। तो आपको इन चीज़ों को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर जितना भी टैक्स बन रहा है 2,33,252 रुपये और 24 पैसे, तो इसको चेक करने के लिए अल्ट जी करेंगे और यहाँ पर बैलेंस शीट आपको सेलेक्ट करना है। बैलेंस शीट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ में आना है और इसके बाद में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जीएसटी वाले ऑप्शन पर आना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अल्ट प्लस F2 करना है और इसमें भी आपको दिसंबर की डेट यहाँ पर डाल देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जैसे CGST 9%, तो यहाँ पर 2,33,252 रुपये और 24 पैसे हमारे क्रेडिट साइड दिए हुए हैं, जो कि हमारी लायबिलिटी बन रही है। यदि आप यहाँ पर इसको टोटल चेक करोगे तो ये हमारा पहले का भी क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए ये यहाँ पर ज़्यादा शो कर रहा है। इसके अलावा डेबिट साइड में हमारे सारे के सारे परचेज के इन्वॉइस हैं। मैं आपको एंटर करके दिखा दूँ, यहाँ पर ये सारे के सारे इन्वॉइसेज परचेज के हैं और ये केवल 2 इन्वॉइस हमारे सेल के इन्वॉइस है, जिनका टोटल यहाँ पर करंट टोटल ये वाला है 2,33,252 रुपये और 24 पैसे। इसके अलावा ये हमारा पहले का बैलेंस था, इसीलिए ये इसका टोटल यहाँ पर ज़्यादा शो कर रहा है। तो 2,33,252 रुपये ही हमारे यहाँ पर SGST में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड उतना ही अमाउंट हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एस्केप करके फिर से आया और आपने यहाँ पर चेक कर लिया कि इतना अमाउंट हमारा बैलेंस शीट के साथ में मैच हो रहा है। अब यदि आप इसे 3B के साथ में भी यदि चेक करना चाहते हैं तो 3B से भी मिलान कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अल्ट प्लस जी करूँगा या फिर एस्केप करके GSTR 3B पर आऊँगा और दोनों ही डेटों में यहाँ पर दिसंबर डाल दूँगा। तो अल्ट प्लस F2 करके मैंने इस तरह से ये डाला और उसके बाद में आपको यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट दोस्तों चेक कर लेना है। यहाँ पर टोटल आउटवर्ड सप्लाई का 42,96,067 रुपये और 53 पैसे है, जो कि हमारा GSTR 1 के साथ में मैचड है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका ये टैक्स भी आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि GSTR 3B में भी आपके अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में एक भी एंट्री नहीं आनी चाहिए। मेरी यहाँ पर 2 एंट्री आ रही है, तो मैं एंटर कर लेता हूँ और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये कौन सी एंट्री है। यहाँ पर आपको ये ज़रूर से देख लेना है, और कोई सी भी एंट्री होंगी तो आपको चल जाएगा, लेकिन परचेज और सेल से रिलेटेड कोई भी एंट्री आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पर पेमेंट वाउचर की एंट्री है, इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। इसके अलावा इस एंट्री को यदि मैं चेक करूँगा तो ये भी मेरी पेमेंट वाली एंट्री है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर इस तरह से इसकी परचेज भी चेक कर लूँगा, तो टोटल जितने भी परचेज होगी वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर आ जाएगी। तो एंटर प्रेस करूँगा और एंटर प्रेस करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ से ये सारे के सारे इनवॉइसेज आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको GSTR 1 एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर एस्केप करूँगा और एस्केप करने के बाद में फिर से GSTR 1 पर आऊँगा, अल्ट प्लस F2, और दोनों ही डेटों में मैंने दिसंबर डाल लिया। यहाँ पर फिर से आप चेक कर लोगे 1 दिसंबर से 31 दिसंबर आ रहा है। और यदि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो तो जैसे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो यहाँ पर आपको अल्ट प्लस F2 से यहाँ पर आपको अक्टूबर डालना है और यहाँ पर आपको दिसंबर डालना है। तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर की एंट्रियाँ आपके आनी चाहिए। तो मैं एस्केप करता हूँ और यहाँ पर इस तरह से आप फिर से अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में आप एक बार चेक कर लो और सारा का सारा हमारा डाटा ठीक है। तो अल्ट प्लस ई किया और उसके बाद में GST रिटर्न्स मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। तो दोस्तों यहाँ पर भी
आपको आने के बाद में एक बार ये डेट फिर से चेक कर लेनी है, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में ये डेट यहाँ पर चेंज हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देख लेने हैं कि जितने भी आपके इन्वॉइसेस थे, यानी कि जितना भी टैक्सेबल अमाउंट आपका वहाँ पर दिखाई दे रहा था 42,96,067 रुपये और 53 पैसे, वो यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मेरा जितना भी टैक्सेबल सप्लाई थी वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है और नील रेटेड सप्लाई केवल आ रही है। तो ऐसी दिक्कत आपके सामने भी आ सकती है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर Ctrl+B करना है और उसके बाद में बेसिस ऑफ वैल्यूज़ पर इस वाले ऑप्शन को आपको यस करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर इंक्लूड ई इन्वॉइसेज को यहाँ पर यस करूँगा। तो आप समझ गए होंगे कि मेरे पास ये वाले इन्वॉइसेज क्यों नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि ये मेरे सारे के सारे ई इन्वॉइसेज हैं जो कि ऑलरेडी पोर्टल पर चढ़ चुके हैं। यानी कि जब भी आप ई इन्वॉइस बनाओगे तो हमारे डायरेक्टली पोर्टल पर वो सारे इन्वॉइसेज चले जाते हैं। तो यदि आपको सीए को डाटा भेजना है तो ई इन्वॉइसेज भी आपको एक्सपोर्ट करके भेजने हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे सारे के सारे इन्वॉइसेज आ गए हैं। यदि एचएसएन समरी और डॉक्यूमेंट समरी आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ से इस तरह से एंटर प्रेस करके भी चेक कर सकते हो। तो मेरा कंप्लीट रिकॉर्ड तैयार है। अब मैं इसे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट पर मैं क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर फाइल फॉर्मेट मेरा JSN सेलेक्ट है। यदि आप खुद से रिटर्न फाइल कर रहे हो तब तो ये आपके लिए ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और आपको सीए को डाटा सेंड करने के लिए एक्सेल इसमें आपको सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर फोल्डर पाथ डेस्कटॉप रख लेता हूँ, या फिर जो भी आपको ठीक लगे वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो एंटर करके आप यहाँ से ड्राइव में जाके और चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ई सेलेक्ट किया और इसमें मैं इस डाटा को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एस्केप करूँगा और यहाँ पर एक्सपोर्ट करें तो मेरा डाटा यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर न्यू वॉल्यूम ई मेरा ऑटोमेटिकली ओपन हो गया और इसमें मेरी ये वाली फाइल हमारी बन के रेडी है। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके आप ये कंप्लीट डाटा को एक बार फिर से चेक कर लोगे। यानी कि जितने भी आपके इन्वॉइसेज होंगे, टैक्सेबल सप्लाई थी, वो एक बार फिर से आप यहाँ से क्रॉस चेक कर लोगे। तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट मेरा 42,96,067 और यहाँ पर इन दोनों का टोटल आप करके चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो जैसे HSN समरी है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, ये सारे के सारे कॉलम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इधर की तरफ भी आप यहाँ पर इस तरह से क्लिक करके जा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख लीजिए B2B सप्लाई आपको चेक करनी है, तो यहाँ पर आप इस तरह से ये सारी की सारी सप्लाई आपको देखने को मिल जाएंगी। अब दोस्तों यदि इस फाइल को आपको भेजना है तो आपने इसको अच्छे से चेक कर लिया और उस फाइल को आप व्हाट्सएप या मेल के ज़रिए आप सीए को सेंड कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं GSTR3B की। दोस्तों GSTR3B 90% केसेज में आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जब आप रियल अकाउंटिंग करते हो तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि GSTR1 के बेसिस पे वो हमारी सेल ऑटोमेटिक उठा लेगा और GSTR2A या 2B के बेसिस पर वो हमारी परचेज वहाँ से उठा लेता है। तो यहाँ पर 2B के अंदर जितने भी इन्वॉइसेज आते हैं उसमें से हमारे जितने भी व्यापार से रिलेटेड हैं, यानी कि जिनकी भी आप ITC क्लेम करना चाहते हो, ऐसे इन्वॉइसेज की इन्फॉर्मेशन आपको सीए को देनी होती है। इसके अलावा जिनका इनपुट हम क्लेम नहीं करना चाहते उनको आपको सीए को बताना होता है। तो यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो ऐसे में आप यहाँ पर इस तरह से नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमारे जितने भी इन्वॉइसेज हैं वो सारे के सारे इन्वॉइसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो GSTR3B को डाउनलोड करके भी आप भेज सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जब हम रियल अकाउंटिंग करते हैं तो काफ़ी सारे बिजनेसेस में
परचेज के इनवॉइस अकाउंटेंट के पास आते ही नहीं हैं, यानी कि वो लेट तक आते रहते हैं और तब तक हमारी रिटर्न चली जाती है। तो यहाँ पर अकाउंटेंट के पास जितने भी इनवॉइसेज आ चुके हैं, केवल वही इनवॉइस आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपके इनवॉइस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब नॉर्मली जब भी हम बिजनेस करते हैं तो ज़्यादातर हमारी रेगुलर पार्टियां होती है, जिनका हमको पता रहता है कि कौन सी पार्टी का इनपुट हमको क्लेम करना है और कौन सी का नहीं करना है। तो उन सबको आप डायरेक्ट पोर्टल पर भी चेक करके और उनको बता सकते हो, या उनसे आप उन बिलों की एक्सेल सीट मांग सकते हो। यानी कि सीए आपको उनकी एक्सेल सीट भेज देगा और उसके बाद में आप उनको अपने टैली से मिलान करके और उनको बता सकते हो कि कौन से बिल का आपको इनपुट क्लेम करना है और कौन से का छोड़ना है। यदि आप टैली के बेस पे उन सारे बिलों का मिलान कर चुके हो और इस तरह से हमारी सेल और परचेज बिल्कुल एक्यूरेट है, तो आप इस रिपोर्ट को भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लीजिए, हमारा पीरियड ठीक होना चाहिए और यहाँ पर Alt+E प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जीएसटी रिटर्न पर आना है और जीएसटी रिटर्न पर आने के बाद में आपको यहाँ पर लायबिलिटी और आईटीसी चेक कर लेनी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सेल सीट में ये हमारी डाउनलोड होने वाली है, लेकिन इसके लिए आपके पास यहाँ पर एक्सेल यूटिलिटी होना ज़रूरी है। यदि आप बिना एक्सेल यूटिलिटी के इसे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड नहीं हो पाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एरर आ चुका है। अब दोस्तों एक्सेल यूटिलिटी आपको कहाँ पर मिलेगी, इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली जीएसटी के पोर्टल पर आना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जीएसटी के पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको डाउनलोड सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप ऑफलाइन टूल पर आओगे, इसमें आपको GSTR3B ऑफलाइन यूटिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इस वाले बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से डाउनलोड बटन पर आपको क्लिक कर देना है और प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमारी एक्सेल यूटिलिटी यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं दोस्तों यहाँ पर राइट बटन क्लिक करूँगा और यहाँ से WinRAR में यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल कर दूँगा। तो एक्सट्रैक्ट फाइल करोगे तो उसके बाद में आपको ओके करना है और यहाँ पर ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब दोस्तों आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर मैं इस फाइल को एक बार ओपन करके चेक करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो इसमें दोस्तों हमारा डाटा कौन से हेड में जाना है, वो सारे हेड ऑटोमेटिक यहाँ पर बने बनाए आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज करूँगा और इस वाली लोकेशन को यहाँ से कॉपी करूँगा। तो मैं Ctrl+C करूँगा और उसके बाद में फिर से यहाँ पर टैली पर आ जाऊँगा और यहाँ पर एंटर प्रेस करके और मैं इसे कॉन्फ़िगर करूँगा। और उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर टेम्पलेट फाइल नेम पर आना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है और उसके बाद में आपको सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करके और जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल डाउनलोड हुई है वहाँ पर हम आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी फ़ाइल को ढूंढता हूँ। तो सिंपली मेरी फ़ाइल यहाँ पर ये वाली मेरी फ़ाइल है। तो मैं एंटर प्रेस करूँगा, उसके बाद में नीचे आके फिर से इसे सेलेक्ट करूँगा और हमारी ये वाली फ़ाइल दोस्तों डाउनलोड हुई थी। तो एंटर प्रेस करके मैं इसे यहाँ से सेट कर लेता हूँ। अब मैं फोल्डर पाथ पर आऊँगा और जो भी पाथ हमने यहाँ से कॉपी किया था उसे स्पेसिफाई पाथ में जाके इसे पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे और फिर से एंटर करेंगे। अब मैं एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ और इस तरह से आप यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट कर लोगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 3B का डाटा एक्सपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक्सेल यूटिलिटी के पास में ही हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं डबल क्लिक करके इसे एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको एनेबल कंटेंट करना होगा और इसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा कंप्लीट डाटा ऑटोफिल होके आ चुका है। दोस्तों इस फाइल को भी आप एक बार क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पर आप 3B में मिलान इसे कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें
और ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे हमारी प्रत्येक नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।